हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू डिवाइनली गाइडेड 7777। कैसे हैं आप सब लोग। मैं आ गई हूँ एक और फ्रेश रीडिंग के साथ, और आज की रीडिंग में जनाब मैं चेक करूँगी कि व्हाट सरप्राइजेज आर कमिंग टूवर्ड्स यू, व्हाट आर द पॉसिबिलिटीज़, व्हाट आर द गुड न्यूज़, व्हाट आर द एक्साइटमेंट थिंग्स। क्या चीज़ें हैं जो आपकी तरफ आ रही हैं। तो ये एक टाइमलेस जनरल और कलेक्टिव रीडिंग है। जब कभी भी आपकी नज़र से गुजरेगी, आपका उस वक्त का मैसेज है। मैसेज आपने वही लेना है जो लगे आपको अपनी सिचुएशन से मैच करता हुआ। टैरो में ये मैसेजेस आए हैं, सब आपने अपने ऊपर इम्पोज नहीं करने, और इनकी बेसिस पर आपने कोई भी फाइनल डिसीजन नहीं बनाना। आप हमेशा अपनी प्राइवेट रीडिंग करवाएं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा नंबर मौजूद है, साथ ही में सेकंड चैनल का लिंक मौजूद है। दोनों ही चैनल्स पर रीडिंग लेने के लिए मेरा कॉन्टैक्ट नंबर एक ही है। सो विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स सी के व्हाट आर द सरप्राइजेस कमिंग टूवर्ड्स यू। आपकी तरफ क्या सरप्राइजेज आ रहे हैं, क्या गुड न्यूज़ है, क्या एक्साइटमेंट है, क्या। जैसे कल मैंने एंजल आंसर्स किए थे, बहुत ही माशाल्लाह से बहुत खूबसूरत एंजल आंसर्स थे। लग रहा था जैसे बहुत सारे लोग अपनी लाइफ पर, अपने डिसीजंस पर, अपने कामों पर, अपनी इंटेंशंस पर वर्क कर रहे हैं। और वही वाली बात, नियत नेक तो मंजिल आसान। आज देखते हैं कि क्या सरप्राइजेज़ हैं आपके टूवर्ड्स, क्या चीज़ें, क्या पॉसिबिलिटीज़ आपकी तरफ आने के लिए तड़प रही हैं, और फिर किस तरीके से वो आप तक होंगी। व्हाट सरप्राइजेज आर कमिंग टूवर्ड्स यू। क्या सरप्राइजेज हैं जो आपकी तरफ आने वाले हैं। व्हाट आर द सरप्राइजेज। 1 2 एंड 3। व्हाट आर द सरप्राइजेज कमिंग टूवर्ड्स यू। उसको थोड़ा सा सेट कर लेते हैं। व्हाट आर द सरप्राइजेज। सबसे पहले ग्रेट ग्रैटिट्यूड, कॉन्शियसनेस, बाहोश व हवास। नंबर 4, एंजल की सपोर्ट, बाकायदा अक़ल में होशो हवास में रहकर ग्रेट ग्रैटिट्यूड। आपका एहसास तशक्कुर जिसको कहते हैं, आपका एहसास थैंकफुलनेस, शुक्रिया अदा करने वाला। डिज़र्विंग। नंबर 6 अगेन कॉन्शियसनेस, डिज़र्विंग। आप अभी आपके पास, अगर मैं कहूँ, प्लेजर, ब्लॉसमिंग, ग्रीनरी, पैशन, ब्यूटी, अचीवमेंट, ये चीज़ें आपकी तरफ बहुत ज़्यादा आ रही हैं। वेरी नाइस। एंड डिक्रीज। नंबर 4 साइकिल। जब इंसान की लाइफ का ट्रैक बिल्कुल ही ट्रैक पर आ चुका होता है ना, तब उसको तकब्बुर में नहीं जाना चाहिए, हौला हाथ। मुझे लग रहा है आप पानी का बहुत ज़्यादा इंटेक बढ़ा देंगे। आप किसी ऐसी बंजर सी, बोसीदा सी जगह पर, जहाँ पर बहुत ज़्यादा ज़रूरत है उसको फर्टाइल करने की, उसको फ्रेजाइल करने की, वो कोई इंसान हो, वो कोई हालात हों, वो कोई वाक़या हो, ऐसा लग रहा है कि आप वहाँ पर पानी से लेकर कुछ करेंगे। कहीं आप पौधे देखेंगे कि वो बंजर हुए हुए हैं, तो वहाँ आप पानी का इंतज़ाम करेंगे। आप ख़ुद पानी बहुत ज़्यादा पीना शुरू कर देंगे। आपको पानी की ना कदर महसूस होगी। वैसे तो पूरे पाकिस्तान में, ये क्या पूरी दुनिया में अब पानी की जो है वो कदर महसूस होने लगी है, क्योंकि जंग की अलामात में से भी यही है कि आखिरी जंग पानी पे ही होगी। बट एज़ अ मैटर ऑफ साइकिल, आप अपनी लाइफ की कुछ रूटीन्स को, कुछ मामलात को ना डिक्रीज़ करेंगे। आपको ऐसा लगेगा कि जैसे इन सब चीज़ों के अलावा भी ज़िंदगी चल सकती है। आप बहुत ज़्यादा अबंडेंट होने वाले हैं, बरकत जिसको कहते हैं। मैं देख सकती हूँ कि आप बहुत ज़्यादा बरकत वाली ज़िंदगी में आने वाले हैं। आपको बहुत कुछ अपनी लाइफ के रेगुलर मामलात से हट के बहुत ज़्यादा कुछ मिलेगा, तो आप हो सकता है थोड़े से ओवरवेलम हो जाएं। वहाँ पर आपको लगेगा कि मैं ये नहीं, मैं ये काम कर लूँ, मैं ये नहीं, मैं ये काम कर लूँ, और इसके बग़ैर भी मेरी ज़िंदगी चल सकती है, इसके बग़ैर भी मेरी ज़िंदगी चल सकती है। मैं ये काम भी कर सकता हूँ, मैं ये काम भी कर सकता हूँ, कोई मसला नहीं है अगर ये चीज़ हो मेरे साथ या ये चीज़ मेरे साथ ना हो, कोई इतनी प्रॉब्लम की बात नहीं है। 4 कपड़े हैं तो 3 में गुजारा कर लूँ, ज़्यादा खाने को है तो एक किसी को दे दूँ। मतलब ऐसा कुछ आप, ये सरप्राइज़ है। और ये सरप्राइज़ के कॉन्टेक्स्ट में क्यों आ रहा है, क्योंकि ये आपकी सोच की तब्दीली होगी, ये आपके मिजाज की तब्दीली होगी। कहीं कहीं पर आप कुछ चीज़ों पे कहेंगे कि इसी दिन के लिए तो मैंने इंतज़ार किया था। तो जिस चीज़ का आपने इंतज़ार किया था ना, आप उसको कैरी करेंगे,
और जो चीज़ें आप ऑलरेडी सक्सीड हो चुके हैं जिनमें, वो फिर आप किसी और को हैंड ओवर कर देंगे कि भाई मेरा रोल यहाँ पर कंप्लीट हुआ, मैंने ये चीज़ बना दी, मैंने ये चीज़ कर ली, अब तुम ये करो और मेरी जिम्मेदारी अब इस तरफ है। कॉन्शियसनेस की बात है तो कॉन्शियसनेस यानी कि बाहोशो हवास बाकायदा तौर पर आप डिलिब्रेट एफर्ट के साथ कुछ करते हुए नज़र आ रहे हैं। आपको ख़ास तौर पे कोई इंसान ट्रीट करेगा, हालात, यूनिवर्स, अल्लाह ताला की तरफ से कोई भेजी हुई इस्लाह, कोई ऐसा इंडिकेशन जो आपको लगेगा कि ये तुम्हारा हक़ है, तुमने इतना सब कुछ किया है कि ये तुम्हारा राइट बनता है कि ये चीज़ें तुमको मिले। एंड आई कैन सी द अबंडेंस, आई कैन सी द ग्रोथ, आपका लेवल अप होने वाला है इंशाल्लाह ताला, इंशाल्लाह ताला। एक बहुत अच्छी चीज़ जो मैं अक्सर आजकल टैरो कार्ड्स में रीडिंग करते हुए देख रही हूँ, मुझे अपने व्यूवर्स, अपने सब्सक्राइबर्स बहुत ज़्यादा ट्रांसफॉर्म होते हुए नज़र आ रहे हैं। ग्रेट ग्रैटिट्यूड, डिसीजन मेकिंग, जैसे मैंने अभी थोड़ी देर पहले जो बात कही, मुझे लग रहा है कि इंसान अपने चैलेंजेस को, अपनी प्रॉब्लम्स को चैलेंजेस समझने लगा है, वो उन प्रॉब्लम्स में अपॉर्चुनिटी ढूंढने लगा है। वरना देखें ऐसे कार्ड्स आते नहीं। जो मसला आपको मसला लग रहा था, अगर आपने उसको डिस्कस किया तो हो सकता है वो आपको मसला ना लगे। जैसे कहते हैं ना कि अगर कोई प्रॉब्लम है तो आप उसको लिख लें तो वो हाफ़ सॉल्व्ड हो जाती है, वो हाफ़ रिजॉल्व हो जाती है। इसी तरीके से अगर आपको अपनी प्रॉब्लम्स जो आपने आज तक किसी से डिस्कस नहीं की, अगर आपने किसी से डिस्कस कर ली, तो आपको डिस्कशन के दौरान वो प्रॉब्लम्स जो है ना वो सोल्यूशंस लगने लगे, आपको लगने लगा कि ठीक है, अब ये तो मसला था मेरी ज़िंदगी में, मैं इसके ऑल्टरनेट में ये कर रही हूँ। ठीक है, तो ग्रेट ग्रैटिट्यूड यहाँ पर नज़र आ रहा है, जो कि एक सरप्राइज़ की फॉर्म में आएगा। आपने शायद कभी भी ज़िंदगी में ऐसी चीज़ नहीं की, कोई रिलीजसली किसी पाबंदी में आने वाला है, कोई ताक़ीबात, नमाज, कुछ भी ऐसी चीज़, तस्बीहात, और फिर जब वो ये करना शुरू करेगा तो उसको लगेगा सिर्फ मेरा सजदा जो है ना, मेरा सिर्फ शुक्र करने के लिए होना चाहिए। मैं इस बात पर, इस एहसान पर, इस चेंज पर, इस तब्दीली पर जितना भी शुक्र अदा करूँ वो कम है। नेचर आपके बहुत करीब होने वाली है, परिंदे आपको पुकार रहे हैं। अगर आपने डिसाइड कर लिया आज से कि आप परिंदों को कुछ खाना खिलाएंगे तो देन डू इट। अगर आप परिंदों को पानी डालेंगे देन डू इट। ये चीज़ें कर लें, बिकॉज़ आपको नहीं पता कि किसकी वजह से, किस चरिंद परिंद, किस अल्लाह ताला की बनाई हुई मखलूक़ात की वजह से आपका रिस्क चल रहा हो। मैं अक्सर अपने साथ, मेरे साथ जितने लोग पर्सनल रीडिंग्स लेते हैं, मैं उनको, क्योंकि देखें ये तो फ़ी सबीलिल्लाह काम होते हैं, इनको करने से हमें लगता है कि हमारे पैसे वैसे ख़र्च हो रहे हैं, कोई पैसे ख़र्च नहीं होते हैं। अल्लाह ताला हमारे पास पैसे एक्स्ट्रा इसीलिए भेजता है कि उससे हम किसी और की हेल्प करें। तो आपने ये चीज़ें स्टार्ट करनी है। एंड आई कैन सी, आप देखें इसके चारों तरफ बर्ड्स ही बर्ड्स हैं, तो दैट मीन्स ये आपके लिए बहुत बड़ा स्ट्रॉन्ग इंडिकेशन है कि आपके साथ सुबह फजर, आपने सुबह सादिक का वक्त देखा है, सिर्फ परिंदे जो होते हैं ना वो चहचहा रहे होते हैं, वो उस वक्त सिर्फ अल्लाह की तस्बीह कर रहे होते हैं। तो आपने ग्रेट ग्रैटिट्यूड, दैट मीन्स आपने इमीडिएटली, मैं तो आपसे कहूँगी कि फ़ौरन, कुछ भी नहीं है आपकी ज़िंदगी में, अभी तक कुछ नहीं हुआ, आपको कोई खुशखबरी नहीं मिली, आपका कोई वीज़ा नहीं लगा, आपका कोई रिश्ता नहीं आया, आपके पार्टनर वापस नहीं आए, आपकी सास का मुंह सही हो गया है, आपके साथ कोई बदतमीज़ी से बात नहीं कर रहा, आपको नौकरी मिल गई है, नहीं मिली है, कुछ भी, जो जितनी भी होने वाली चीज़ों को आपने लिस्ट में रखा हुआ है उनमें से अभी तक कुछ भी नहीं हुआ है ना, इवन देन जाएँ और बर्ड्स को फीड करें। ठीक है, मुझे बहुत स्ट्रॉन्ग ये फीलिंग आ रही है कि आप कोई अच्छी आदत की तरफ जाने वाले हैं, और वो आपको लगेगा कि यार मैंने तो कभी ज़िंदगी में भी नहीं सोचा था कि मैं ये चीज़ कभी करूँगा या करूँगी, बट नाउ यू विल डू इट। ठीक है, व्हाट सरप्राइजेज आर कमिंग टूवर्ड्स यू। कम्युनिटी हेल्प देख लीजिए आप, कम्युनिटी, ओल्ड एज लोग, बच्चे, बुज़ुर्ग, कोई किसी का ख्याल रखने की ज़िम्मेदारी आपको मिलेगी, आप किसी का ख्याल रखेंगे। किसी ऑर्फन से आपकी मुलाकात हो सकती है, शायद वो बच्चा अपने ग्रैंड पेरेंट्स के साथ रहता है। कोई बच्चा आपके लिए दुआ करेगा कि आपने उसको एक कम्युनिटी से इंट्रोड्यूस कराया जहाँ उसको सपोर्ट सिस्टम मिल सकता है। किसी फादर या ग्रैंडफादर के साथ आपकी मीटिंग हो सकती है। कोई कम्युनिटी वेलफेयर काम, इस तरह की चीज़ें आप ज़रूर करेंगे। डिस्टेंट होराइज़न ट्रैवल है आपका, नंबर 36 है, बट कोई इंसान आपसे अचानक से मिलने आ सकता है जो कहीं बाहर रहता है। इसके साथ बिल्कुल पोल्स अपार्ट इसका है रहना, किसी से बातचीत होगी आपकी या ये इंसान आपको कांटेक्ट करेगा।
यू आर द मेन फीमेल, जो मर्द हजरात हैं वो मेन फीमेल नहीं हैं ऑफ कोर्स, लेकिन उनकी ज़िंदगी में कोई ऐसी खातून है जिससे उनका कांटेक्ट बनता है, ठीक है। नंबर 2, मेन फीमेल, यू आर अ वेरी प्रिविलेज पर्सन इन अ ड्रेसिंग सेंस, लाइफ स्टाइल, किसकी एक वेटिंग जोन में हैं आप, हाथ में गुलाब का फूल लेकर। आपको मालूम है कि आप एक मेन कैरेक्टर हैं किसी की ज़िंदगी का, और अगर वो इंसान इस चीज़ को सेंस ना करे, अगर वो इंसान इस चीज़ को देखे ना, तो बिग पॉसिबिलिटी है कि ये मुझको कांटेक्ट करे या मुझको कांटेक्ट ना करे। आप भी किसी के इंतज़ार में हैं और मुझे ऐसा लग रहा है कि ये वेट ख़त्म हो जाएगा। फैमिली रूम, यस, एक फैमिली गेट टुगेदर, फैमिली में लोगों का आना, रिश्तेदारों का मिलना, कोई ट्रिप पे आएगा तो कोई आपके घर 1-2 दिन का स्टे कर सकता है, कोई आपसे कह सकता है कि मैं आने को तैयार हूँ, मुझे थोड़ा सा मिलना है। किसी के घर में, आप किसी के ऐसे घर में रहते हैं जो लोग बाहर रहते हैं, वो शायद वापस आएँ और आप उनके लिए बाकायदा तौर पर रूम की सेटिंग करें, टी टाइम पर लोग उनसे मिलने के लिए आएँ, बिकॉज़ यहाँ टी पॉट रखा हुआ है। तो लॉट्स ऑफ थिंग। नंबर 2 एंड नंबर 21, 221, ठीक है। व्हाट सरप्राइजेज आर कमिंग अहेड? चेंज, रेनोवेशन, शिफ्टिंग, मूवमेंट, पुराना सामान निकालना, विंटेज मटेरियल एक जगह से दूसरी जगह मूव करना। शायद आपको कहीं, मैंने ट्रैवल का कहा था, आप ट्रैवलिंग करने में हो सकता है आप कार्गो करें अपना कुछ सामान, आप कुछ सामान किसी का भिजवाएं कि भाई इन्होंने अपना सामान जो है वो सॉर्ट आउट करा है, अब अपने ऑफिस में मंगवा रहे हैं, अपने घर में मंगवा रहे हैं, आप अपना अपार्टमेंट बदल रहे हैं, बालकनी में हैं, कहीं पर भी हैं, रेनोवेशन की तरफ जा रहे हैं, समथिंग गुड। इस लड़की के पीछे भी पैलेस बना हुआ है, बहुत खूबसूरत सा गार्डन है। जो भी चीज़ें हैं जो सरप्राइजेस के तौर पर आपकी लाइफ में मुझे नज़र आ रही हैं अभी, दे आर ब्रिंगिंग समथिंग बेटर थिंग्स, राइट। चलिए और देखते हैं what surprises are coming towards you, what surprises are coming towards you। What surprises are coming towards you? ओप्स, बड़ा फ्लाइंग कलर्स के साथ आए सारे सरप्राइजेस। ये सबसे लास्ट में आया था, दिस इज़ अ चैरियट कार्ड, कैंसेरियन। उससे पहले 3 ऑफ कप्स आया था, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसीज। देन वी हैड दिस 2 ऑफ कप्स, यूनियन की बात थी, और मैंने इन्हीं 2 कार्ड्स में यूनियन की बात कही थी और यहाँ यूनियन हो गया है। समबडी इज़ गोइंग टू कॉन्टैक्ट यू, किसी को आपसे अपनी बहुत बड़ी कोई गुड न्यूज़ किसी को शेयर करनी है। एक ऐसा पर्सन जो बहुत सख्त है, बहुत इंटेलिजेंट है, बहुत विजडम ओरिएंटेड है, अपने डिसीजंस में फ्लेक्सिबिलिटी नहीं लाता, एक दफ़ा फ़ैसला सुनाता है और उसके बाद उस फैसले को नहीं बदलता। मुझे ऐसा लग रहा है कि ये पर्सन थोड़ा सा अपने अंदर टूट फूट महसूस कर रहा है और ये आपसे कांटेक्ट करेगा। एक बहुत ही फर्म बाय द बुक चलने वाले पर्सन से आपका रीयूनियन हो सकता है। ये पर्सन एक रीज़न बनाएगा कि मुझे ना एक्चुअली ये मेरी लाइफ में ये चीज़ अटकी हुई थी ना, तो ये हो गई, तो आई जस्ट थॉट कि मैं तुमसे डिस्कस करूं। समथिंग अबाउट द चिल्ड्रन, बच्चों के मुतल्लिक कोई न्यूज़, आपके बच्चों से मुतल्लिक कोई न्यूज़ अगर आपके बच्चे हैं, आपकी जॉब, करियर, बिजनेस, ट्रैवल से रिलेटेड कोई गुड न्यूज़, जो बहुत ही सख्ती से अपनी जगह पर बैठा हुआ है, कोई ऐसा फर्म डिसीजन जो आपने अपनी ज़िंदगी में लिया, उसका आउटकम एक बड़ी अच्छी न्यूज़ की फॉर्म में आ रहा है, एंड दैट इज़ ब्रिंगिंग अ रीयूनियन। आपका एक्स आपको कांटेक्ट कर सकता है और वो किसी चेंज्ड बिहेवियर के साथ आपको कांटेक्ट करेगा। ये पर्सन आपसे मीटिंग का कह सकता है, आप अपने किसी फ्रेंड्स के साथ पार्टी करेंगे, इन्जॉय करेंगे। कोई बहुत अरसे से शायद घर नहीं आया, कोई बहुत अरसे से वापस मुल्क नहीं आया, और अचानक से जब वो आएगा तो मे बी वो आपसे कहे कि यार थोड़ा सा हल्ला गुल्ला करते हैं, थोड़ा सा हैंग आउट करते हैं, टाइम आउट करो और फिर कहीं चलते हैं। और आप बहुत अचानक से ये चीज़ होगी और इसी दौरान आप अपने अंदर कोई फ़ैसला लेंगे। चैरियट का कार्ड है, आपको लगेगा ये लीड पार्ट है और अच्छा है, अब हम लोग सब लोग मिल के एक साथ बैठे हैं तो एक पॉजिटिविटी आ रही है। और अब ना मुझे कुछ फ़ैसले ले लेने चाहिए, बिकॉज़ जब आप बातचीत करना शुरू करेंगे, रीयूनाइट करेंगे कॉलीग्स के साथ, कज़न्स के साथ, फ्रेंड्स के साथ,
तो आपको इनके साथ डिस्कशन करते करते ही ना आपको लगेगा कि यार इतने दिन हो गए मैंने ये बात किसी से मैंने सोची नहीं, मेरा जहन इस तरफ गया ही नहीं। अचानक से आप कोई बड़ा फ़ैसला करेंगे, आपकी तरफ प्रमोशन आ रही है, आपकी तरफ कोई ऐसा इंसान आ रहा है जो बहुत ही रिजिड लीडर है, जो बहुत सख्त है और बस वो बहुत जल्दी में फ़ैसले करता है। और मुझे लग रहा है कि उसका बिहेवियर जो है ना वो बहुत चेंज है, बहुत चेंज हो गया उसका बिहेवियर। यानी ये वही शख्स है जो पहले कभी भी नहीं बदलता था। ऐसा लग रहा है कि जैसे उसको अर्ज हो रही है कि मैं किसी न किसी तरीके से कांटेक्ट करूं, मैं किसी न किसी तरीके से इससे बात करूं। कोई आपको सोचते सोचते सोया है, कोई आपको मिस करते करते सोया है, और उसका कांटेक्ट करना, उससे आपका उससे मिलना जो है ना, मून कार्ड, यस, आपका उससे मिलना जो है ना वो आपके लिए एक सरप्राइज़ होगा। ये इंसान किसी बात को लेकर इनसिक्योर है, डर रहा है, इसको खौफ हो रहा है, और इसको लग रहा है कि मुझे सिर्फ इसी से बात करनी चाहिए क्योंकि ये मुझे हीलिंग प्रोवाइड करेगा या हीलिंग प्रोवाइड करेगी। द सन कार्ड, ये एक्साइटमेंट, फुल ऑफ पैशन न्यूज़, किंग ऑफ कप्स, चेंज बिहेवियर एंड किंग ऑफ कप्स, समथिंग रिलेटेड। आप अपने फादर को कोई गुड न्यूज़ देंगे, या आप किसी ऐसे इंसान से डील कर रहे हैं जो बहुत फादर फिगर्ड पर्सन है। यू विल डू समथिंग फॉर दिस पर्सन, या ये पर्सन आपके लिए कोई ऐसी एफर्ट करेगा, ऐसा माहौल, ऐसा ग्राउंड सेट करेगा कि आपके लिए सरप्राइज़ बहुत ही अबंडेंट होगा। ठीक है, टू ऑफ कप्स को 3 कार्ड्स रिप्रेजेंट कर रहे हैं, विच इज़ अ लॉट। आई एम नॉट गोइंग टू टेक दीज 3 कार्ड्स। आई वॉन्ट सिंगल मैसेज टू क्लैरिफाई कि 2 ऑफ कप्स यहाँ पर क्यों आया है। 2 ऑफ कप्स यहाँ पर क्यों आया है? इट्स अ क्वीन ऑफ सॉर्ड्स। ओके, ये इंसान आपसे मुलाकात करना चाहता है, आपसे बात करना चाहता है, लेकिन इसको लगता है कि आप जिस जोन में थे उस जोन में रहते हुए आपने नाराज़गी में बाउंड्री सेट की थी। तो ये जो रीयूनियन है, हो सकता है ये आपको मनाने के लिए हो, आपसे सुलह करने के लिए हो, और एक सोलमेट फीलिंग है जिसमें हो सकता है कि ये आपको रिक्वेस्ट करे कि तुम प्लीज़ इतना सख्त मत बनो, एटलीस्ट मेरे लिए इतना सख्त मत बनो, मुझे तुम्हारी ज़रूरत है, डिज़र्विंग, यू नो। 3 ऑफ कप्स, द हेरोफेंट, यू आर गोइंग टू टीच समबडी। आप किसी को कोई सलाह, कोई मशवरा, आपका रिलीजियसली ग्रेसफुल होना, आपका नॉलेजेबल होना, कोई आपके विजडम से, आपकी पर्सनैलिटी से, आपके ऑरा से, आपके लाइफस्टाइल से, कोई लिटरली अपने स्टूडेंट्स को, अपने बच्चों को आपके पास भेजेगा कि यार इनको आप गाइड करें, इनकी आप काउंसलिंग करें। अदरवाइज़ ये जो भी इंसान है, शायद ये एक मैरिड पर्सन है, आपको लगेगा, आप अपने दोस्तों को बड़ा खुशी खुशी ये बात बताएंगे, देखो फाइनली उसका कमबैक हो गया, मैंने तुम्हें कहा था ना कि ऐसी चीज़ें ज़रूर होंगी। और आपके फ्रेंड्स और आपके कोलीग्स बड़े हैरान हो सकते हैं कि यार कैसे हो गया ये, उसने तो कभी नहीं पलटना था, उसने तो ये किया था, उसने तो वो किया था, क्योंकि किंग ऑफ सोर्ड्स के बाद किंग ऑफ कप्स है। ये एक और पॉसिबिलिटी है कि आपकी लाइफ में 2 लोग हो सकते हैं, और वो दोनों लोगों ने आपको शायद मिस हैंडल किया, आपको इतना वैल्यू नहीं किया, और अब उनको बहुत स्ट्रांगली आपकी एब्सेंस की फ़ील होती है, जिसके बाद वो आपके साथ रिकन्सिलिएशन पर आ रहे हैं। बिकॉज 2 ऑफ कप्स जो है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट कार्ड है। विद द हेरोफेंट आपके रिलीजियसली और स्पिरिचुअल ग्रेस में जो है ना वो इजाफा होने वाला है, आप और मज़ीद ग्रेसफुल होने वाले हैं। आप अपनी किसी फ्रेंड को, किसी कोलीग को, किसी कज़न को कोई स्पिरिचुअल गाइडलाइन देंगे, कुछ पढ़ने का कहेंगे, कुछ कहेंगे तुम ये करो, कोई आपका फ्रेंड आपको ये कहेगा, कोई कहीं से आएगा आपको कोई ना कोई ऐसी कोई चीज़, कोई ख़ास चीज़ देगा कि मैंने तुम्हारे लिए ली है, तुम मुझे वहाँ पर याद थे, या तुम मुझे वहाँ पर याद थी। लोग ज़ियारात पर जाते हैं, लोग मदीना मुनव्वरा जाते हैं, लोग उम्रे पर जाते हैं। तो देयर इज़ समबडी, मुझे बहुत स्ट्रांगली ऐसा लग रहा है जैसे कहीं कोई बैठकर आपके लिए दुआ गो है, और किसी को आपकी एब्सेंस बहुत ज़्यादा फील हो रही है। द चैरियट एनर्जी, कैंसेरियन एनर्जी यहाँ पर क्यों है जनाब? 8 ऑफ कप्स, यस, आप किसी की ज़िंदगी से मूव ऑन कर गए थे। यस यू हैव, ये इंसान या तो आपकी ज़िंदगी से मूव ऑन कर गया था और फिर ये आपकी तरफ वापस पलट कर आ रहा है, और बहुत तेज़ी से आ रहा है। इसने आपको एक लम्हे के लिए बिल्कुल ऐसा कर दिया था कि ठीक है जाए ये भाड़ में, लेकिन
ये खुद ही नहीं कर पा रहा है ये कि जाए भाड़ में, बल्कि बोल रहा है कि मैं इसके भाड़ में, खुद इसके भाड़ में घुस जाऊं और इसको भी फिर भाड़ में ले लूं, ताकि मैं और वो मिलकर भाड़ में जाएं। तो अगर तो आप किसी को बिल्कुल छोड़ने का फ़ैसला कर चुके हैं तो उसमें चेंजेस आएंगी। अगर कोई आपको छोड़ने का फ़ैसला कर चुका था तो वो अपने डिसीजन में तब्दीली लेकर आएगा, और ये आपके लाइफ के किसी भी एरिया से हो सकता है। ठीक है, तो जनाब, व्हाट सरप्राइजेज आर कमिंग टूवर्ड्स यू, दीज आर द सरप्राइजेज विच ब्रिंग्स बहुत सारी ऐसी हिडन अबंडेंस लेकर आ रहा है, जिसमें रियूनियन नज़र आ रही है, कांटेक्ट नज़र आ रहा है, दोस्त नज़र आ रहे हैं, अहबाब नज़र आ रहे हैं, फ़ैसले नज़र आ रहे हैं, ग्रेस नज़र आ रहा है, नाराज़गियाँ ख़त्म होती हुई नज़र आ रही हैं, आपका हक़ आपको मिलता हुआ नज़र आ रहा है, आप शुक्राने में जाते हुए नज़र आ रहे हैं। लॉट्स ऑफ माइन्यूट माइन्यूट मैसेजेस। ठीक है, कुछ भी आपको लगे कि इस पॉइंट पर ना मुझको थोड़ी सी क्लैरिटी मज़ीद चाहिए, क्योंकि ये पोर्शन जो आपने नरेट किया वो मेरी लाइफ से जुड़ रहा है, तो मुझे इस पर मज़ीद क्लैरिटी चाहिए, तो यू कैन गो टू द डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा नंबर दिया हुआ है। आप वहाँ पर सिंगल क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं, और आप डिटेल सेशंस भी ले सकते हैं जो 20 और 30 मिनट्स के होते हैं। 20 मिनट्स पर जो डिस्काउंटेड ऑफ़र था वो मैंने अब क्लोज़ कर दी है, और कुछ लोग मुझसे अभी भी कांटेक्ट कर रहे थे, तो दैट इज़ अप टू मी और उनके दरमियान ये बात है। ठीक है, तो अगर आपको कोई भी काम हो, आपको कोई भी क्वेरी हो, आपको कोई भी मामला डिस्कस करना हो, यू जस्ट नीड टू मैसेज मी। ठीक है, अपना बेहद ख्याल रखें। बाय बाय।